guys, welcome back to my channel. Say hi to studies, Cheshta Vashne, and in today's video we will cover another important topic of economics, that is ISO product curve. ISO product curve के साथ साथ हम उसका डायग्राम का ट्यूटोरियल भी देखेंगे. एक टेबल के थ्रू हम MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस भी देखेंगे. अगर आप लोगों ने अभी तक इंडिफरेंस कर्व की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखिए ताकि आपको ये वाली चीज़ अच्छे समझ में आएगी. ये पूरा सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है, बस इंडिफरेंस कर्व में हम कंजप्शन की बात करते थे और यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात करेंगे. सिर्फ इतना ही अंतर है. इसलिए मैं वो जो इंडिफरेंस कर्व की वीडियो बना रखी है मैंने, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. सबसे पहले आप वो समझना, फिर उसके बाद ये समझना. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. तो आइसो प्रोडक्ट कर्व को हम दो नामों से और जानते हैं, जो कि है आइसो पॉइंट्स और इक्वल प्रोडक्ट कर्व. अगर क्वेश्चन इन दोनों नेम से भी आता है तभी सेम ही आंसर होगा. आइसो प्रोडक्ट कर्व के नेम से जिसमें प्रोडक्ट आ रहा है उसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो भी बात की जाएगी वो प्रोडक्शन की बात की जाएगी, और इंडिफरेंस कर्व में जो बात की गई थी वो कंजप्शन की गई थी. तो अगर आपको इंडिफरेंस कर्व पूरा क्लियर है तो वहाँ पर जहाँ जहाँ हमने कंजप्शन शब्द का यूज़ किया था यहाँ हम उसके बदले प्रोडक्शन लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा. आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब एक ऐसा ग्राफ होता है, ऐसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा कर्व है जो कि हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के. और वो चारों के चारों कॉम्बिनेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो हमें इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन देते हैं. और वहाँ पे क्या था कि वो फैक्टर्स ऑफ कंजप्शन के बताता था और वो हमें इक्वल लेवल ऑफ कंजप्शन देते थे. यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो गई है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एन आइसो प्रोडक्ट कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विच शोज द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ये जो लैंड, लेबर या कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप है उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन का लोकस है. मतलब जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उनका एक लोकस है, एक सेंटर है. वो एक ऐसा कर्व बनाएगा जिस पॉइंट पे, जिसके हर एक पॉइंट पे हमें जो प्रोडक्शन का लेवल है वो सेम मिलेगा. अब मैं अगर ग्राफ की बात करूँ तो आप ग्राफ से ये चीज़ समझ पाओगे कि ये आईपी है. आईपी मतलब आइसो प्रोडक्ट कर्व. उसका जो यूनिट है वो 10 है. मतलब सपोज करो ये आईपी जो है वो हमें 100 लेवल का प्रोडक्शन का सेटिस्फेक्शन दे रहा है. अब इस पर हर एक कॉम्बिनेशन यानी कि ए बी सी डी ई ये हमें इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन देंगे. चाहे अगर मैं ए की बात करूँ, बी की करूँ, सी की करूँ, डी की करूँ या ई की करूँ, ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि वाई एक्सिस पे कैपिटल ली है जिसको हम के से डोनेट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे मैंने लेबर ली है जिसको हम एल से डोनेट करते हैं. यहाँ पे अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूँ तो एल मतलब लेबर हमने कितने लिए 1 लिए और कैपिटल हमने कितनी लिए 12, मतलब 1, 12. वहीं अगर मैं बी की बात करूँ तो 2, 8, सी की बात करूँ तो 3, 5. मतलब ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनसे जो हमें प्रोडक्शन लेवल मिलेगा वो सेम मिलेगा. क्या? 100. आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी. अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनाना कैसे है. सबसे पहले जो सेम हमें हर एक ग्राफ में इंपॉर्टेंट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और प्लॉट कर लेंगे ऑरिजिन के साथ. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेवल लिया था, यहाँ पे कैपिटल लिया था. आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैपिटल को के से डोनेट करते हैं और लेबर को एल से, कैपिटल को सी से डोनेट नहीं करते. उसके बाद सिंपली क्या करना है कि पहले हमें एक कर्व बना लेना है. ये क्या शेप है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, यही सेम कर्व हमें आइसो प्रोडक्ट कर्व, यही सेम जो शेप होती थी वो हमें इंडिफरेंस कर्व में मिलती थी. अब एक कर्व की मैंने यहाँ पे 100 यूनिट्स मानी थी. आप कितने भी यूनिट्स मान लेते हो, सपोज करो हम यहाँ पे 200 मान लेते हैं. अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप कहीं पे भी प्लॉट कर दो, जो भी आपको पॉइंट मिले. मैंने यहाँ कर दिए हैं ए बी सी एंड डी. उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो कॉम्बिनेशन है इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे. आप लोग स्केल यूज करना ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो. इसको ज्वाइन करने के बाद जो भी आप यूनिट्स लो, जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिया और यहाँ पे 2 के गैप में ले लिया 2, 4, 6, 8. ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे ये हमें सेम लेवल का प्रोडक्शन देंगे, जो कि हमने एज्यूम किया है 200. आई होप आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा आइसो प्रोडक्ट कर्व का. अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है और जो मेन टॉपिक है वो है MRTS. उसके लिए सबसे पहले आपको ये टेबल को समझना होगा. देखिए सबसे जो कॉम्बिनेशन हमने क्या लिए थे, ऊपर वाले ग्राफ में 5 कॉम्बिनेशन लिए हैं ए से लेके ई तक. वही सेम कॉम्बिनेशन हमने यहाँ उतार लिए. लेबर की जो क्वांटिटी थी 1, 2, 3, 4 वही हमने यहाँ उतार लिया है, और ऐसे ही कैपिटल की भी हमने यहाँ पे उतार लिया जैसे कि हमने ग्राफ में बनाया सेम. अब MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल क्या होगी. जो भी हमने कैपिटल ली है, जो मतलब जो भी हम अमाउंट वाई एक्सिस पे लेंगे, उसके बीच का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा MRTS. MRTS एक ऐसी रेट होती है जो कि हमें ये दिखाती है कि एक फैक्टर को एम्प्लॉय करने के लिए, मतलब सपोज करो यहाँ पे लेबर और कैपिटल लिया है, तो मैं कैपिटल के एक एक्स्ट्रा यूनिट को एम्प्लॉय करने के लिए लेबर की कितने यूनिट्स को छोड़ रही हूँ, उसको त्याग रही हूँ. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो लेबर की यूनिट्स हैं वो मैंने बढ़ाती गई हूँ लगातार. पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई. मतलब एक एडिशनल यूनिट समय बढ़ती रही है, और कैपिटल की मैं लूज करती गई हूँ. मतलब मैंने एक लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए यहाँ पर कैपिटल की कितनी यूनिट को छोड़ा है, 4 यूनिट्स को. वहीं मैंने एक और लेने के लिए कितने को छोड़ा, 3 को. फिर एक और लेने के लिए कितने को छोड़ा, 2 को. फिर एक और लेने के लिए कितने को छोड़ा, 1 को. यही जो हम छोड़ रहे हैं, यही वाली जो चीज़ है वो हो जाएगी MRTS. इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो क्या होगी, MRTS की फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. और हम उधर क्या पढ़ते थे इंडिफरेंस कर्व में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब MRS. ये सेम डेफिनेशन वही होगी जो हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ी थी, बस वहाँ पे कंजप्शन की बात की थी, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करेंगे. द रेट एट विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर इज सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर यूनिट ऑफ कैपिटल सो दैट लेबर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम. मतलब ये एक वो रेट है जिस रेट पर एक कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे जैसे हमने लेबर ले लिया, उसको हम दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कैपिटल की कुछ यूनिट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन का लेवल है वो सेम रहे. यहाँ पे हमने क्या किया था कि लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हमने 4 यूनिट कैपिटल की सेक्रीफाइस की थी. यही चीज हमको दिखाती है MRTS. वहीं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, अगर वो इजी लगे तो आप वो भी कर सकते हो. द रेट एट विच प्रोड्यूसर इज रेडी टू विल टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट टू एम्प्लॉय एन अनदर यूनिट ऑफ अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मतलब
एक पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लेबर और कैपिटल की, तो लेबर की कुछ एक एडिशनल यूनिट को एम्प्लॉय करने के लिए, गेन करने के लिए हम दूसरे कैपिटल ऑफ मतलब दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी जो कि यहाँ पे क्या है कैपिटल, कितनी यूनिट उसकी सेक्रीफाइस करना है, जैसे कि 4 3 2 1, यही चीज हमको दिखाती है MRTS। आई होप आपको MRTS और आइसो प्रोडक्ट कर्व का डेफिनेशन और ग्राफ वगैरह सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगी पूरा क्लियर करने का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।